इमेजिन करो तुम एक इंटरव्यू देने गए हो, क्वालिफिकेशन सब परफेक्ट है, आंसर्स भी ठीक है, फिर भी तुम रिजेक्ट हो गए। उसके बाद एक दूसरा बंदा गया, एवरेज नॉलेज लेकिन कॉन्फिडेंट एंट्री, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट और काम वॉइस, और उसको जॉब मिल गई। क्या डिफरेंस था? नॉलेज नहीं, बॉडी लैंग्वेज। इंसान की बॉडी अक्सर सच बोलती है, भले ही उसके वर्ड्स झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है तो लोग तुम्हारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और तुम्हारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगती है। कभी ऐसा हुआ है तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, फिर भी लोग समझ गए कि तुम नर्वस हो, या फिर कोई बंदा बिना कुछ बोले ही कॉन्फिडेंट लगता है और सब उसकी बात सुनते हैं। इसका मतलब है लोग तुम्हारी बात कम और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपनी एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ। मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक हूँ, मेहनती भी था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मैं जब भी लोगों के सामने आता था मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से गिर जाता था। क्लास में अगर टीचर कुछ पूछते थे और मुझे आंसर भी आता था, फिर भी हाथ नहीं उठाता था। हमेशा ग्रुप डिस्कशन में चुप रहता था, और जब मैं कुछ बोलता था तो लोग मेरी बात को कट कर देते थे या कोई सीरियसली नहीं लेता था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। फिर एक दिन मैंने नोटिस किया, मेरा एक दोस्त वो जब बोलता था लोग सुनते थे। मैंने ऑब्जर्व किया, वो ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, लेकिन उसका वॉइस टोन अच्छा था, आई कॉन्टेक्ट स्ट्रॉन्ग था और जेस्चर्स क्लियर थे। तब मुझे पहली बार समझ आया, लोग वर्ड से पहले तुम्हारी प्रेजेंस फील करते हैं। सोचो तुम क्लास या किसी ग्रुप में बैठे हो, तुम बोलना चाहते हो, लेकिन जैसे ही बोलने का चांस आता है तुम्हारी आवाज हल्की हो जाती है, आंखें इधर उधर देखने लगते हैं और लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। अब दूसरी साइड देखो, एक बंदा आता है, सीधा खड़ा होता है, आंखों में आंखें डालकर बात करता है और लोग ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। साइंस कहता है कम्युनिकेशन का बड़ा पार्ट नॉन वर्बल होता है। मतलब तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम कैसे बोलते हो। अगर तुम बोलते हो आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन तुम्हारी वॉइस हल्की है, आंखें नीचे हैं, तो कोई बिलीव करेगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो? नहीं। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट लैंग्वेज है जो हर इंसान ऑटोमेटिकली समझता है। बिना कुछ बोले अपने बॉडी मूवमेंट और जेस्चर से सामने वाले को अपनी बात या फीलिंग समझा सकते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया अब मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपनी प्रेजेंस पे भी काम करूंगा। मैंने छोटी छोटी चीजें चेंज करनी स्टार्ट की। शुरू में ऑकवर्ड लगा, लोगों ने नोटिस भी किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग मेरी बात सुनने लगे, टीचर मुझे इन्वॉल्व करने लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा खुद पर ट्रस्ट बढ़ने लगा। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की वजह से पीछे रह जाते हैं। अगर तुमने ये स्किल मास्टर कर ली तो तुम बिना कुछ बोले ही लोगों का अटेंशन, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सकते हो। अगली बार जब तुम किसी रूम में जाओ या किसी से बात करो तो याद रखना तुम्हारी बॉडी बोल रही होती है, चाहे तुम कुछ बोल रहे हो या नहीं। तो मैं तुम्हें अब वो एग्जैक्ट चीजें बताने वाला हूँ जो मेरी बॉडी लैंग्वेज को एक्चुअली में इम्प्रूव किया है। पहला, वॉइस टोन। तुम क्या बोल रहे हो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम कैसे बोल रहे हो। तुम्हारी वॉइस की मिठास या कड़वाहट तुम्हें दिखाती है कि तुम कैसे इंसान हो। अगर तुम हमेशा हल्की आवाज में बोलते हो तो तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं करेगा। मैं हमेशा धीरे बोलता था, क्लास में अगर आंसर भी देता था तो टीचर को सुनाई भी नहीं देता था और कोई दूसरा स्टूडेंट आंसर बोल के क्रेडिट ले लेता था। तब मुझे समझ आया मुझे जल्दी किसी की अटेंशन क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि उसका साफ कारण था धीरे बोलना। वही मेरे क्लास के लड़के एकदम ऊंची आवाज में कुछ बोलते थे और सबके उसकी बात सुनते थे। पता है हम लोग क्यों ज्यादा आवाज में नहीं बोल पाते हैं? उसका कारण है कॉन्फिडेंट। हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है, इसी वजह से हम लोगों के सामने अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। इसलिए किसी चीज को इम्प्रूव करो या ना करो, अपने वॉइस टोन को बढ़ाओ, तभी तुम्हें लोग रिस्पेक्ट देंगे और अटेंशन मिलेगी। दूसरा, आई कांटेक्ट। तुमने हर किसी की वीडियो में आई कांटेक्ट सुना होगा और सुन सुन के पक गए होगे। हर कोई इसे इसलिए बताता है क्योंकि ये तुम्हें इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट दिखाता है। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो या तो हम उनके पूरे फेस को देखते हैं या उनके लिप्स पर। तुम नोटिस करना, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनके लिप्स पर देखते हैं। इसी तरह तुम्हें अब उनके आई पर देखने की कोशिश करना है। ट्राई करो किसी एक आंख पर देखने की। जब भी किसी से बात करना शुरू करो तो सीधा उसकी राइट या लेफ्ट आई पर फोकस करो। ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ा देर तक होल्ड करने का ट्राई करो, जिससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। तीसरा, पोस्चर। ये चीज इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। इसमें तुम्हें बस अपना पोस्चर सही रखना है। इसका मतलब सिर्फ सीधा खड़ा नहीं होना है, तुम कैसे बैठते हो, तुम कैसे चलते हो, ये सब मैटर करता है। अगर तुम्हारी पोस्चर अच्छी है तो तुम प्रोफेशनल दिखते हो। वैसे देखा जाए तो ज्यादा लोग झुक के नहीं रहते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनका पोस्चर खराब होता है। पोस्चर खराब होने से लगता है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, इसलिए लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देना बंद कर देते हैं। हैंड जेस्चर। हम अक्सर चलते वक्त या किसी से बात करते वक्त हाथ पॉकेट में डाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा कूल लगता है, लेकिन हर जगह ऐसा करने पर हम ऑकवर्ड लगते हैं। हम लोगों के सामने जानबूझकर अपने हाथों को पीछे या पॉकेट में डाल लेते हैं, जिससे लोगों को लगने लगता है कि तुम अनकंफर्टेबल हो। वही जब हम हाथों का यूज करते हैं बात करते वक्त तो हम अपनी बात लोगों को ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, जिससे लोगों का अटेंशन हम पर बना रहता है और हम ज्यादा एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। वॉक स्लो नॉट लेजी। जब तुम जल्दी जल्दी या हिचकिचाते हुए चलते हो तो ऐसा लगता है कि तुम घबराए हुए हो, इसलिए हमेशा धीरे धीरे चलो।
मैं जब चलता हूँ तो मेरे दोस्त बोलने लगते हैं तुम बहुत स्पीड चलता है, लेकिन उन्हें ही नहीं पता है कि वो खुद धीरे चल रहे होते हैं। चलते वक्त ऐसा सोचो कि मैं एक लाइन में चल रहा हूँ और अपने हाथों को नेचुरली हिलाते हुए चलो, जिससे तुम्हारी वॉक फॉर्मल और नेचुरल लगेगी। फेस कंट्रोल, ये सबसे अंडररेटेड स्किल है। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, तुम्हारे फेस से सब पता चलता है कि तुम नर्वस हो, गुस्सा हो या खुश हो। यह सब तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। फेस कंट्रोल से तुम इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट दिख सकते हो। अपने फेस में हमेशा हल्का सा काम एक्सप्रेशन और स्लाइट स्माइल रखो, जिससे तुम काफ़ी अप्रोचेबल लगोगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपनी रियल लाइफ में यूज करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। इंटरव्यू में तुम्हारा हर एक मूवमेंट नोटिस होता है कि तुम कैसे बोलते हो, तुमने रूम में कैसी एंट्री ली। अगर तुम गलत तरीके से रूम में घुसते हो तो तुम्हारे पॉइंट्स पहले ही कट जाएंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों के कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं। इंटरव्यूअर पहले 10 सेकंड में डिसाइड कर लेता है तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं। वो देखते हैं तुमने एंट्री कैसे ली, तुम्हारा हैंडशेक कैसा था, तुमने आई कांटेक्ट स्टेबल किया था या नहीं। इन्हीं सब चीज़ों से डिसाइड होता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है तो तुम एवरेज आंसर के साथ भी सेलेक्ट हो सकते हो। पॉइंट नंबर 2, मार्केटिंग या बिजनेस। सोचो तुम्हें कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो क्या तुम सीधा लोगों के पास जाके बोलोगे कि ये प्रोडक्ट खरीद लो? इससे तो तुम्हारी प्रोडक्ट कभी नहीं बिकने वाली है। तुम्हें पहले तो लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा और ये क्यों खरीदना चाहिए। इसके लिए तुम्हें एकदम काम वॉइस में समझाना है, अच्छे से हैंड जेस्टर का यूज करना है और सभी लोगों से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, जिससे लोगों को लगने लगेगा ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। और मार्केटिंग में ट्रस्ट ही सब कुछ है। पॉइंट नंबर 3, सोशल लाइफ। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही रिस्पेक्ट ले लेते हैं, वहीं कुछ लोग बोलते रहते हैं फिर भी लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जो बंदा बिना कुछ बोले रिस्पेक्ट लेता है उसे लोग इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो कितना पावरफुल और कॉन्फिडेंट है। अब अगर वहीं तुम झुक के बिना कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। अगर तुम रोज थोड़ा भी कॉन्शियसली अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी वैसे ही फील करने लगेगा। अब तुम्हें अगर जानना है कि तुम इंसल्ट का बदला कैसे लोगे तो स्क्रीन में शो हो रहे वीडियो पे क्लिक करो।